अक्रूर जी, आप हमारे बड़े हैं, हम आपसे किसी भी तरह बाहर नहीं हैं। लेकिन कंस की मंशा और चालों का हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। एक बार कन्हैया उसके चंगुल में फंस गया तो देवकी और वसुदेव की तरह उसके साथ भी जाने कैसा बर्ताव करें। मैं आपको कंस की ओर से कोई आश्वासन दे भी नहीं रहा, उस पर विश्वास करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैं आपके पास आया हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे रहते श्री कृष्ण का बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन आप भी अकेले कंस से कान्हा की रक्षा कहां तक कर सकेंगे अक्रूर जी? कान्हा हमारे इस संघर्ष के नायक हैं। वे अगर मथुरा चले गए तो सब कुछ बिखर जाएगा। उनकी अगुवाई के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। काका जी, अब जब हमारी लड़ाई इतनी बढ़ गई है तो हम कान्हा को कंस के हाथों में देने की भूल कैसे कर सकते हैं? मेरी चिंता का कारण भी यही है। यह जन आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। युद्ध अवश्यंभावी लगता है और यदि युद्ध हुआ तो दोनों ओर के असंख्य लोग मारे जाएंगे। हर तरह से भारी क्षति होगी। ब्रज भूमि को इस विनाश से बचाने के लिए ही मैं कंस का प्रस्ताव लेकर यहाँ आया हूँ। बाबा, आज यहाँ पूरे ब्रजमंडल के प्रतिनिधि आए हैं और वे इसी आशा से आए हैं कि आप व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर जन सामान्य के हितों को प्रमुखता देंगे। लेकिन कान्हा, हम तुम्हें अकेले कैसे भेज दें? वार्ता ही करनी है तो यहीं वृंदावन में भी तो हो सकती है, मथुरा में ही क्यों? बाबा, यदि कान्हा को भेजने का निर्णय होता है तो वो अकेला नहीं जाएगा। मैं भी अवश्य जाऊंगा उसके साथ। ये आप लोग क्या सोच विचार कर रहे हो? हम लल्ला को कभी न जाने देंगे उस पापी कंस के पास। मैया, तुम्हें भरोसा नहीं है अपने कान्हा पर? और फिर अक्रूर काका और दाऊ भी तो हैं हमारे साथ में। हमारा विश्वास करो मैया, कंस मामा हमारा कुछ ना बिगाड़ पाएंगे। हम उन्हीं के भांजे तो हैं। यशोदा, मैं तुम्हारे मन की स्थिति समझता हूं, लेकिन तुम केवल एक मां के मन से सोच रही हो। आज हम द्वापर युग की उस निर्णायक घड़ी तक पहुंच गए हैं जो न केवल ब्रजभूमि की अपितु पूरे आर्यावर्त के भावी घटनाक्रम को एक नई दिशा देगी। कृष्ण तुम्हारे पुत्र ही नहीं है, बल्कि इस युग के महानायक भी हैं, युग प्रवर्तक हैं। तुम या मैं काल के इस अबाध प्रवाह को रोक नहीं सकेंगे। यशोदा, हमें ऐसा प्रयास करना भी नहीं चाहिए। जाने दो, कृष्ण को अपनी नियत भूमिका निभाने के लिए अब जाने दो, उन्हें आशीर्वाद दो। महाराज, क्षमा कीजिएगा, कहीं ऐसा न हो कि कृष्ण आने से इंकार कर दे। महामंत्री जी ने कृष्ण की बुद्धिमत्ता को कुछ कम करके आंकने की भूल की है। नहीं सेनापति जी, मुझे कृष्ण के बुद्धि और विवेक के आधार पर ही यह विश्वास है कि वो अवश्य आएगा। कृष्ण भी अवश्य चाहेगा कि यदि बिना रक्तपात के कोई निदान निकल सके तो अधिक उपयुक्त है। युद्ध हुआ तो दोनों ओर से अनगिनत लोग मारे जाएंगे। महाराज की जय हो। अक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम सहित आपके समक्ष उपस्थित होने की अनुमति चाहते हैं। उन्हें अविलंब ले आओ। प्रणाम महाराज। आपके आदेशानुसार श्री कृष्ण और बलराम वार्ता के लिए उपस्थित हैं। प्रणाम मामाश्री। आपके दर्शन से हम कृतार्थ हुए। वार्ता हेतु आपके आमंत्रण के लिए हम आपके आभारी हैं। आसन ग्रहण